कि भाई आज की तो यूथ जो है वो मायूस हो जाती है अगर पेपर में उनके मतलब रिजल्ट जो हैं वो उनके हम्म, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आते। फिर हम्म, आजकल दोस्तियां हो जाती हैं, वो जी हाँ गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तब मायूस हो गए, बॉयफ्रेंड ने जवाब नहीं दिया उस पे है ना, ये भी बच्चे हैं ना, चलो ये स्टेज जाती है। अच्छा, तो ये कैसे आप समझती हैं कि इसको कैसे क्या पहली बात तो ये कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन डिफर विद माय ओपिनियन। तो क्या हम्म, ये ऐसी चीजें अगर हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता हम्म, है, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो बच्चों के जी, टीनेजर्स के होते पहले तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि ये जो आपने बात की कि आजकल ऐसा देखने में आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा देखने में आ रहा है। हैं? और उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, जिन वजूहात को हम चाहें भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम आज से इससे पिछली जनरेशन को अगर देखें तो उसमें जो ह्यूमन कनेक्टेडनेस का एलिमेंट था कि बच्चों का घरों में दादियों नानियों दादा नाना इनके साथ उठना बैठना और जो फैमिली का आपस में टाइम होता था, और फिर जो उसमें हम उनको अपने रिलीजन की या जो वैल्यूज हैं वो हमें जिस तरह से ट्रांसफर करने का मौका मिलता था। तो एक तरह से आप वो जब ऐसी चीजें ट्रांसफर करते हैं ना, तो आप उस बच्चे को एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो खड़ा होता है। जब भी वो स्ट्रेस में होता है तो वो कुछ मैकेनिज्म्स वो डेवलप कर लेता है कि मैं स्ट्रेस में हूं तो मुझे इस तरह से इस तरफ रुजू करना है कि जिससे मेरा स्ट्रेस कम होगा। जैसे अक्सर हम बच्चे वो करते हैं कि जी एग्जाम्स होने वाले हैं तो आजकल नमाजें शुरू कर दी हैं। दुआएं और नमाजें शुरू हाँ, कर ये देते चीजें जरूरी हैं, ये ठीक है, ये जरूरी है हमारे लिए कि हमें पता हो कि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमने कैसे खुद को मैनेज करना है, हमने कैसे खुद को बचाना है, क्या चीजें हैं जिनसे मैं ग्राउंडेड फील करता हूँ, जिससे मैं बेहतर फील करता हूँ। हैं। तो अब ये होता जा रहा है कि ये जो अब जो नई जनरेशन आ रही है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ इसके स्क्रीन के और ये जो आईटी ने हमारे जितनी तरक्की कर ली है, इसके जहाँ बहुत से फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। जिसमें एक ये हो गया कि पेरेंटिंग इस लिहाज से इजी हो गई कि स्क्रीन जो है वो बच्चों के हाथ में है, ठीक है, और जो ह्यूमन कनेक्शन है वो कम हो गया, वो जो बॉन्डिंग है वो कम हो गई। तो जब ह्यूमन कनेक्शन कम हो जाता है तो उसके बाद जो लर्निंग होती है ना वो कम हो जाती है। आपके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही होती है, लेकिन जो आपका लर्निंग है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका विस्डम है, या जो आपकी कोपिंग है, जो आप ओवरऑल जिंदगी से चीजें सीख रहे होते हैं, वो उस लेवल पर नहीं रहती, क्योंकि वो आप इंसान से सीख सकते हैं, वो आप इवन किताब से भी नहीं सीख सकते, ट्रू वो आप ह्यूमन इंटरेक्शन से सीख। ट्रू ट्रू। तो वो चीज जो है ना वो लैक कर रही है। बच्चों के पास आजकल कोई ड्रग्स आ जाकर उनको एक ड्रग्स का सहारा मिलता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो ड्रग्स की तरफ भागते हैं, टू फील मेक देमसेल्व्स फील बेटर। ठीक है, उनको नहीं पता कि हमने और क्या ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू हम ग्राउंडेड फील कर सकते हैं या हम बेहतर फील कर सकते हैं। इंसान इंसान से इतना दूर है कि वो ऐसी कैफियत में अब इंसान इंसान के पास नहीं जाके बात करता, वो इसमें हेसिटेशन फील करता है कि मैं कैसे जाकर कहूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, या अगर मैं जाऊंगा भी तो दूसरे के पास टाइम नहीं होगा, या शायद वो मैं इसको बॉदर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो है ये डिस्टेंसेस ये वाली चीजें आ गई हैं काफी सारी इसके अंदर। अब इन चीजों को कैसे कोप किया जा सकता है उसमें देखिए, जो अब हम ईच एंड एवरी बच्चे के घर में जाकर उसको उसके माहौल में वो चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। हम जनरली गाइडलाइंस जो जनरल हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों के लिए कनेक्शन जो है पेरेंट्स का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये पता हो कि वी हैव समवन टू टॉक टू, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वहां बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इट शुड बी एन ओपन एंड नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म, द डिस्कशन विद योर पेरेंट्स। और दूसरी ये चीज है कि स्कूल्स के लेवल पर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर अब इस चीज की जरूरत है कि हम स्ट्रेस कोपिंग या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक जो वेस्टर्न दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन का। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से फिजिकल डिजीजेस या फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप बॉडी को वैक्सीन देते हैं कि पहले से इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जब वो बीमारी उस पर अटैक करे तो वो उसको डैमेज ना कर सके, तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप कोपिंग स्किल्स सिखाएं बच्चों को, या और उनको इन चीजों के लिए पहले से इतना प्रिपेयर्ड रखें कि जब उनकी जिंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेस आए तो वो उसको कोप कर सके। तो ये चीजें कम से कम हम स्कूल्स के और अदारों के लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी परसेंटेज है जो कि तालीमी इदारों में जाती है। और उनको हम वहां पर इन चीजों के साथ कोई ऐसे प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के हवाले से, कि वहां पर हम इनको इस किस्म की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें।
आप समझती हैं कि मतलब यहाँ पे तो क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जब